हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इससे पहले हमने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया और वेव ऑप्टिक्स में हमने जो अब तक पढ़ा वो पढ़ा ह्यूजेन प्रिंसिपल, वेव फ्रंट। ह्यूजेन प्रिंसिपल की हेल्प से हम वेव फ्रंट को कैसे ड्रॉ करते हैं और हमने ह्यूजेन प्रिंसिपल की हेल्प से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ लिया अब तक हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से पहले हम एक चीज समझाते हैं आपको, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस प्रिंसिपल से पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि व्हेन टू और मोर वेव्स, यानी जब दो या दो से ज्यादा वेव्स ट्रेवल्स इन सेम मीडियम अलोंग सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, एक ही मीडियम में, एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन की हो सकती है और लगभग सेम स्पीड से जब वो ट्रेवल किया करते हैं, तब उनके सुपरपोजिशन से यानी इनके कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट वेव बनती है, सब वेव्स आपस में अगर मिल जाएंगे इस तरह से, एक वेव ये जा रही है ना, एक वेव सपोज करो ये जा रही है हमारी, और ये दोनों वेव आपस में क्या करेंगे, मिल गई। तो मिलने से कुछ इस तरह से ये ऐसे ऐसे ये बन जाती है। तो सुपरपोजिशन कहते हैं इस चीज को हम, यानी आपस में कंबाइंड कर गए। तो कंबाइन करने के बाद अगर सपोज किया इस वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 था, इसका डिस्प्लेसमेंट y2 था, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। यानी कि जब किसी भी मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव एक दूसरे को सुपरइम्पोज करती हैं, कंबाइन करती हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव हुआ करती है उस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है वो इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के एलजेब्रिक सम के बराबर हुआ करता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 11, जिसे हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं वेव थ्योरी में, जहां पर हमने पढ़ा था वेव के बारे में, पढ़ा सिंपल हार्मोनिक वेव वगैरह जो पढ़ा था, वहां पर हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दो वेव्स हैं हमारे पास, इधर है, दूसरी भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, दोनों कंबाइन किए तो उनकी रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरह से दिखाई जा रही है। इस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों ही वेव के डिस्प्लेसमेंट के एलजेब्रिक सम के बराबर होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलजेब्रिक सम? यानी कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनको हमने एड अप कर दिया है, और अगर ये वेव इधर जाती है दूसरी वेव इधर से आती है, तब हम क्या करते हैं, दोनों को y1 माइनस y2 कर देते हैं, यानी कि हम एलजेब्रिक सम लिया करते हैं वेव के डिस्प्लेसमेंट का। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ मूव टू द टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था यंग साइंटिस्ट है, उसने इसको एक्सप्लेन किया था। लेकिन इंटरफेरेंस होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिना है, चलो मैं इसको विजुअलाइज कीजिएगा, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिएगा और विजुअलाइज थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा। तो इंटरफेरेंस में हम देखते हैं जब दो किसी भी, हाँ इससे पहले एक चीज और हम समझ लेते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। क्या समझना होगा हमें? कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या हुआ करते हैं, यानी कि टू सोर्सेज आर कॉल्ड okay, two sources are called coherent sources. Two sources are called coherent sources if the light waves coming from these sources have or constant phase difference। ओके, तो क्या रहेगा?
कोई भी दो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे अगर उनसे निकलने वाली जो लाइट वेव्स होंगी, तो भी हमारे पास इनसे निकलने वाली जो भी लाइट वेव्स होंगी, इन लाइट वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, वो फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द मोशन, या कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तब इस तरह के सोर्स को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। तो अब दो इंडिविजुअल जो सोर्सेज होते हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। दो इंडिविजुअल सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज सेम सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम, तब उन्हें कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं। जैसे अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, अगर ये पहला डिस्प्लेसमेंट है तो दूसरी जो वेव होनी चाहिए वो y a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि जो फाइव होना चाहिए डिफरेंस, यहाँ पर सिर्फ ओमेगा टी है, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये जो फाइव होना चाहिए डिफरेंस, ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, या फिर जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए। ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी होना चाहिए। ये सभी बच्चे जानते हैं अच्छे से। ये क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहलाती है। किसी भी वेव की इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी इक्वेशन हुआ करती है, ये सभी बच्चे जानते हैं। इस तरह से जो हम वेव्स यहाँ से जनरेट कराएंगे किसी भी सोर्स से, उस सोर्स से निकलने वाली वेव्स की इक्वेशन भी हम यही वेव लेंगे, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। तो इसके बीच का जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, या फिर जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए। इस तरह के सोर्स को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। कैसा सोर्स कहलाता है ये? कोहेरेंट सोर्स कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है ये जानते हैं। तो ये इससे रिलेटेड बातें हमने सीख ली जो जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कोहेरेंट सोर्सेज जो होते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते हैं। एक ही सोर्स से निकलने वाली लाइट को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तब उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा या जीरो रहेगा। तो टू डिफरेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट सोर्सेज। हम एक ही सोर्स को दो सोर्स में डिवाइड कर देंगे तब उन सोर्सेज को हम क्या कहेंगे? कोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे। अब है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दिस इज आवर टॉपिक। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या बताता है कि जब दो लाइट वेव्स या दो से ज्यादा लाइट वेव्स सेम मीडियम में सेम स्पीड से और लगभग सेम ही उनकी एंगुलर वेलोसिटी हो, ट्रेवल कर रही हो, तब उनके सुपरपोजिशन से, मतलब उन वेव के सुपरपोजिशन से जो नई वेव बना करती है, उस नई वेव की जो इंटेंसिटी होती है या जो एम्पलीट्यूड होता है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या होता है? एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी क्या होती है? रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो कहीं पर मैक्सिमम होता है और कहीं पर मिनिमम हो जाया करती है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। यानी कि जब व्हेन टू और मोर लाइट वेव्स ऑफ सेम traveling in same medium with same speed along same direction superimpose with each other, then the intensity of resultant wave gets redistributed, yani it becomes maximum at some point and minimum at other points. So this phenomena is known as the interference of light. इस phenomena को हम क्या कहते हैं? interference of light कहते हैं। when two or more light waves, two or more light waves coming from coherent sources, coming from coherent sources, moving with same speed in same medium along same direction, same direction, then after their superimposition the intensity of resultant wave
get redistributed. This phenomena is called interference of light. इस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि जो स्क्रीन पर हमें मिलता है। अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं। तो ये डेफिनेशन सभी स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये हमने डेफिनेशन बना दिया। होता क्या है, इसको विजुलाइज करते हैं अभी। तो इसका विजुलाइजेशन जो बताया, किसने बताया? यंग्स ने। तो यहाँ यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है हमें? यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, इसको समझेंगे। तो देखो इसमें क्या किया गया, इसको पैटर्न को बनाने के लिए, एक्चुअली विजुलाइज करने के लिए फिनोमेना को, ये एक स्लिट लिया गया। स्लिट समझते हैं स्टूडेंट? स्लिट का मीनिंग है, एक कार्डबोर्ड ले लो, एक बड़ा सा, उसमें एक पिन होल कर दो। कार्डबोर्ड में क्या कर दो, एक कार्डबोर्ड लिया और यहाँ पर एक पिन होल कर दिया, थोड़ा सा लेंदी, बहुत रेक्टेंगुलर शेप में, बहुत छोटा सा एक पिन होल कर दिया। यहाँ पर हमने लगा दिया एक सोर्स। क्या रख दिया? एक सोर्स रख दिया। इसके जस्ट सामने, इसके सामने एक और कार्डबोर्ड लिया हमने, और इसके जस्ट पैरेलल, इससे थोड़ा सा ऊपर और उतना ही नीचे दो हमने क्या किए, होल और ले लिए ये। ठीक, ये हमने थोड़ा सा अच्छा हो गया, सीधा कर देते हैं इसे। ये हमने आगे एक कार्डबोर्ड और लिया है, यहाँ पर हमने ये और ये दो स्लिट हमने और बना लिए। अब जब यहाँ से, ये कैसा सोर्स है हमारे पास? पॉइंट सोर्स है, और हमें ये मालूम है कि जब पॉइंट सोर्स से फ्यूजन प्रिंसिपल का यूज करते हुए, तो जो पॉइंट सोर्स होता है उसका वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, ये वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ते हुए इन दोनों ही सोर्सेस पे जाके यहाँ टकराएगा। अब यहाँ से और यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी सेकेंडरी वेवलेट्स का हम स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों नए पॉइंट हैं जो कि नए सोर्स की तरफ बिहेव करेंगे। अब ये जो नए सोर्स की तरफ बिहेव करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेंगे? कुछ सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे। तो ये पहली वेवलेट यहाँ से, और ये भी यहाँ से। अब हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करते जाएंगे? हम यहाँ ट्रफ और क्रस्ट ड्रॉ करते जाएंगे, जो कि हम इसको हम किससे दिखाएंगे? ये इससे दिखाएंगे, हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। एक दिखाएंगे डार्क लाइन से, और एक दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। फिर अगला ट्रफ या क्रस्ट जो भी हमने जिसको रिप्रेजेंट किया वो शो कर दिया इसके लिए। अब इसी तरह से हमने क्या किया, इसके लिए शो किया। तो ये ऐसे आगे बढ़ गया हमारे पास एडवांस। फिर आगे हमने किया डॉटेड लाइन, फिर आगे हमने किया डॉटेड लाइन, फिर हमने इसको ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे हम। डार्क लाइन, ये डार्क लाइन, फिर इधर का डार्क लाइन, ये इसका डार्क लाइन आ गया, फिर इसका डॉटेड लाइन, फिर इसका डॉटेड लाइन, ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये काफी बड़ा सा पैटर्न बनता हुआ चला जा रहा है, और यही पैटर्न आप लोगों को बनाना है। तो ये जो पैटर्न, यहाँ पर हमने एक स्क्रीन लगा दिया। आगे क्या लगाया? स्क्रीन लगाया। अब स्क्रीन पर हमने क्या किया, यहाँ से वो पॉइंट्स मिला दिए जहां पर ट्रफ को और क्रस्ट को कट कर रहा है, यानी जहां डॉटेड लाइन को कट कर रही होगी, और डार्क लाइन को। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास को, जैसे देखो यहाँ पर ये
ये है, ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पर सेम तरह की, यहां पर हमें क्या मिलेगा, एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो ब्राइट का मीनिंग है इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगी, इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी। इसी तरह से मेरे पास कुछ पॉइंट्स होंगे, यहाँ देखिए ये इन पॉइंट्स पर क्या हो रहा है, एक डॉटेड लाइन है और एक कैसी है, डार्क लाइन है, एक डॉटेड लाइन है, एक डार्क लाइन है। यहाँ पर इंटेंसिटी होगी मिनिमम। अगर मैं स्क्रीन पर ये पोर्शन मैच करते हुए देखूंगा तो यहाँ पर इंटेंसिटी कैसी मिलेगी, हमें मिनिमम मिलेगी। इसी तरह से फिर ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये इस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, हम ये कट कर रहे हैं यहाँ पर डॉटेड लाइन, और ये हमारे पास डार्क लाइन, डॉटेड लाइन, डार्क लाइन। तो इनको सबको ज्वाइन करते हुए फिर हमने डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, हमें इस तरह से इंटेंसिटी मिलती चली जाएगी। और ज्वाइन कर सकते हैं हम इसी तरह से, यहाँ से ये इस तरह की लाइट है, यहाँ पर ये कुछ दूर दूर नजर आ रहा है, यहाँ जब हम देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा पास पास मिल जाते हैं सभी लाइट रेस। तो ये जो पैटर्न बना, इनको कहते हैं हम फ्रिंजिंग। क्या कहते हैं, फ्रिंजेस कहते हैं। क्या कहलाता है, फ्रिंजेस कहलाता है, जो बहुत ही पास लगभग सेम विड्थ का होता है। तो कहने का मतलब क्या था, ये एक सिंपल सोर्स था मेरे पास, इस सोर्स को मैंने दो कार्डबोर्ड, दो स्लिट की हेल्प से डुअल सोर्स में डिवाइड कर दिया। अब ये एक ही वेव फ्रंट से निकलने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स थे, इस वजह से जो भी वेव्स हैं इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो या तो कांस्टेंट होगा या जीरो होगा। इसी चीज को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। ये दोनों सोर्सेज कहते हैं अब कोहेरेंट सोर्सेज हैं। यहाँ से निकलने वाली वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा या जीरो होगा। यहाँ से जो वेव्स निकल रही हैं उन वेव्स को मैंने ट्रफ क्रस्ट ड्रॉ कर दिए और इंटरसेक्शन पॉइंट देखा, यहाँ पर एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ को या एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट को कट करता है, उन पॉइंट पर देखा गया। तो इंटेंसिटी कैसी मिली हमें, मैक्सिमम। जैसे इसको अगर हम यहाँ देख लें, सपोज करते हैं एक लाइट वेव ये ऐसे ऐसे करके ट्रेवल कर रही थी, दूसरी लाइट वेव भी ऐसे ऐसे करके ट्रेवल कर रही थी। जब इनका सुपरपोजिशन हुआ तो ये पहली वाली लाइट वेव मैंने बनाया और ये बनाया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ट्रफ क्रस्ट क्रस्ट आपस में इंटरसेक्ट करेगा, उस कंडीशन पर जो इंटेंसिटी होगी या जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा और दूसरी जगह पर एम्पलीट्यूड घट जाएगा। तो जहां ट्रफ क्रस्ट मिले उनको मैंने जब ज्वाइन किया तो वहां पर मुझे इंटेंसिटी कैसी मिली, कम इंटेंसिटी मिली। और जहां पर ट्रफ और क्रस्ट इंटरसेक्ट किए उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जब मैंने स्क्रीन पर देखा तो वहां पर मुझे इंटेंसिटी कैसे मिली, मैक्सिमम मिली। तो वो जो एक पैटर्न बना उनको हम कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये जो पैटर्न है इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस है, तो जिस पॉइंट पर जहां जहां मुझे मैक्सिमम एनर्जी मिली है, इस पॉइंट पर होने वाला इंटरफेरेंस कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जिन पॉइंट्स पर हमें मिनिमम एनर्जी मिली है या इंटेंसिटी मिली है लाइट की, उन पॉइंट्स पर होने वाला इंटरफेरेंस कैसा कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस दो तरीके का हो गया हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। दो तरह का इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहां पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या रहेगी, क्यों होता है, क्योंकि वहां पर दोनों ही वेव्स के ट्रफ या क्रस्ट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पर जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाया करती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, वहां पर एक वेव का ट्रफ और दूसरे वेव का क्रस्ट आपस में इंटरसेक्ट करता है, इसीलिए वहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाया करती है, मिनिमम हो जाया करती है। तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में जिस तरह से ड्रॉ किया है उसी तरह से पूरी डिटेल्स भी लिखी जा सकती है। आप लोगों को बुक्स वगैरह में नोट्स मिल जाएंगे, उससे नोट कर लेना। ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसका जो कंडीशंस है क्या फाइंड करनी होती है हमें, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि इसका डेरिवेशन प्रूफ करना होता है। तो वो प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।